हर हर महादेव मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए भगवान शिव और कुबेर की कहानी लेकर आई हूँ। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कथा को पूरा सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल प्रीटी स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आज की कहानी देवों के देव महादेव भगवान शंकर के बारे में है। यूँ कहें कि भगवान शिव और उनके भक्त कुबेर के बारे में है। शिव भक्तों को यह कहानी जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। कुबेर, जिनको धन का देवता कहा जाता है, वह यक्षों के भी देवता थे। कहते हैं कि लंका पहले कुबेर की ही थी। रावण ने जब लंका पर कब्जा किया और कुबेर को वहां से निकाल दिया तो कुबेर को मुख्य भूमि की तरफ जाना पड़ा। प्रजा और राज्य को खोने के बाद कुबेर बहुत ही निराश हो गए थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना और भक्ति शुरू कर दी। इस तरह से कुबेर एक शिव भक्त बन गए। कुबेर ने कड़ी तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक नया राज्य दिया और संसार का सारा धन उनको ही दे दिया। इस तरह से कुबेर धन के देवता बन गए और लोग धन और कुबेर को एक समान मानने लगे। संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनने के बाद कुबेर भगवान शिव को बहुत ही कीमती वस्तुएं चढ़ावे में चढ़ाने लगे। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह शिव का इतना महान भक्त है और वह इतनी सारी बहुमूल्य वस्तुएं भगवान शिव को चढ़ाते हैं। लेकिन सत्य तो यह है, भगवान शिव ने कभी उसकी चढ़ाई विभूति के अलावा किसी और वस्तु को छुआ तक भी नहीं। कुबेर, जो यह मानने लगा था कि वह अब भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है और उन्हें जो चाहिए वह दिलवा सकता है, कुबेर एक बार फिर भगवान शिव के यहाँ पहुँचा और उनसे कहा कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव ने कहा कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ करने के लिए मेरी कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन कुबेर शिव जी से बहुत आग्रह करने लगा और वह उनके लिए कुछ करना चाहता था। दरअसल यह कुबेर का अहंकार बोल रहा था। भगवान शिव ने अपने भक्त को सही मार्ग पर लाने के लिए एक लीला रची। शिव जी ने कहा, देखो कुबेर, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो वह जो बालक है, भगवान शिव ने गणेश की तरफ उंगली करते हुए कहा, वह हमेशा भूखा रहता है। उसे एक दिन अच्छे से पेट भर के खाना खिला दो, बस इतना ही मेरे लिए काफी होगा। कुबेर ने मन ही मन सोचा कि भगवान ने मुझसे मांगा भी तो क्या, एक बच्चे को खाना खिलाने का। बस यह सोचकर कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोजन कराने के लिए ले गया। शुरू में कुबेर ने अपने कुछ रसोइयों द्वारा खाना बनवाकर गणेश जी को स्वादिष्ट खाना परोसा, लेकिन उसने देखा कि गणेश जी तो खाते ही जा रहे हैं। जो उसने कई सैकड़ों रसोइयों को बुलाकर प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू किया। एक तरफ से खाना बनता जा रहा था और एक तरफ गणेश जी खाना खाते जा रहे थे। गणेश जी को इतना खाना खाते देख कुबेर की चिंता बढ़ने लगी। कुबेर ने गणपति से कहा कि गणपति जी, अब रुक जाइए, इतना खाना खाएंगे तो आपका पेट फट जाएगा। गणपति जी ने मुस्कुराते हुए कुबेर जी से कहा कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपना वचन पूरा कीजिए। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। कुबेर का अहंकार खत्म करने के लिए गणेश जी ने इतना खाना खाया कि कुबेर का सारा खजाना खत्म हो गया। यहाँ तक कि कुबेर को दूसरे लोगों से भी खाना मंगवाकर खिलाना पड़ा। कुबेर को इस बात का ज्ञान हो गया कि उसने विचार के छोटेपन की वजह से उसने अपने आप को भगवान शिव का महान भक्त समझ लिया था, जबकि सच बात तो यह थी कि भगवान ने जो कुछ उसे दिया है उसी का थोड़ा हिस्सा वो भगवान को दे रहा था, जबकि इस संसार का सारा धन भगवान शिव के लिए एक तिनके भर से भी ज़्यादा नहीं है। उसने भगवान शिव के पास जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उस दिन से उसकी जीवन की दशा बदल गई। मित्रों, भगवान शिव इतने दयालु हैं, इस बात से हम सभी परिचित हैं। वह अपने अच्छे और बुरे भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं।